बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, एक कहावत है कि जाति कभी जाती नहीं। यह सत्य है, सच्चाई है। यह भी सच्चाई है कि नई जनरेशन में जातिगत भेदभाव घट रहे हैं। पहले की तुलना में सामान्य जीवन में यह सवाल घट गया है कि कौन जात हो, कोई आजकल पूछता नहीं है किसी से। लेकिन राजनीति में यह प्रश्न निरंतर बढ़े हैं। पिछले कुछ सालों में विपक्ष के नेताओं ने मानो जाति को अपना सियासी हथियार बना लिया, उसी की तरह इस्तेमाल किया। किस जाति से हो, पूरा नाम क्या है, ऐसे सवाल सबसे पूछे गए। पत्रकारों से भी सवाल पूछे गए कि अपना पूरा नाम बताओ। सार्वजनिक तौर पर यह सवाल किए गए और यह सवाल वो तब भी दोहराते रहे जबकि सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जातिगत जनगणना सरकार करवाएगी। लेकिन दर्शकों, आपकी जानकारी में यह बात होनी चाहिए कि देश में जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। पहले फेज में घरों की गिनती हो रही है और दूसरे फेज में मुख्य जनगणना शुरू हो जाएगी। आज गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी विस्तार से जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में अलग अलग पॉइंट हैं और इन 40 पॉइंट में से अगर आप पॉइंट नंबर 10 को देखेंगे, वैसे तो 40 सवाल हैं। इस पॉइंट नंबर 10 की अहमियत क्या है, मैं आपको यह समझाता हूं, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसने एक नहीं कई सवालों का उत्तर दे दिया है और कई लोगों को निरुत्तर भी कर दिया है। कुछ लोगों के हाथ से सबसे बड़ा मुद्दा मानो ऐसे छीन लिया है। यह पॉइंट नंबर जो 10 है वो यह बता रहा है कि आजादी के बाद पहली बार देश में फुल फ्लैश जातिगत जनगणना होने जा रही है। यानी आप किस जाति से हैं, यह आपको जनगणना के दौरान जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी आपके घर पर आएंगे, उनको यह बताना पड़ेगा। यह नोटिफिकेशन अहम क्यों है, इसका राजनीतिक फर्क क्या पड़ेगा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे में लेकर चलूंगा। अभी अप्रैल का महीना गुजरा है, तब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और लोकसभा की जब कार्रवाई चल रही थी तब धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव दोनों ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश की थी। वो वाले थोड़ा सा विजुअल्स रखिए। तीखे लहजे में धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव ने एक सवाल पूछा कि आप जातिगत जनगणना कराना ही नहीं चाहते, आप तो धोखा देना चाहते। धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि जाति का तो कॉलम ही नहीं है गृह मंत्री जी, जाति का कोई कॉलम नहीं है। इसका मतलब है आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। ये बार बार पिंच करके सवाल पूछा गया। तब गृह मंत्री ने सदन में खड़े होकर क्या कहा था, उनकी पूरी बात आज आपको सुननी चाहिए। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। तो अमित शाह की बात आपने उस वक्त सुनी होगी। विपक्ष के लोग तो मानते नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। राहुल गांधी तो बार बार ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हुए बार बार कहते रहे कि इनमें हिम्मत नहीं है कि ये जातिगत जनगणना कराएं, ये नहीं कराएंगे, ये कर नहीं सकते। और सरकार बार बार कहती भी रही, फिर कैबिनेट से निर्णय पास हुआ था,
लोकसभा में अमित शाह ने क्या स्पष्ट किया था वो मैंने आपको अभी सुनाया। और अब नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से जो जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अपनी कास्ट आपको बतानी होगी। और जैसे ये नोटिफिकेशन आया इसके बाद चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है, फिर कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि जो अपने वक्त में जातियों को वोट बैंक समझते रहे, कभी जातिगत जनगणना जिन्होंने कराई नहीं, कई बार सरकारें चलाई, कोई जातिगत जनगणना नहीं कराई। एक सर्वे भी कराया तो ऐसा सर्वे कराया जिसमें सरनेम ही जाति हो गए। मतलब जो सर्वे 2011 में हुआ उस सर्वे में यह निकलकर सामने आया कि 48 लाख उपनाम है, उपनाम को ही जातियां मान लिया गया। फिर वो डेटा ये सार्वजनिक नहीं कर सके क्योंकि जानते थे कि गड़बड़ी कर दी है, और इसलिए 2011 का डेटा 2014 तक ये सरकार में रहे, जातिगत जनगणना का डेटा दिया ही नहीं। और अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जाति के मुद्दे पर सरकार को कैसे घेरे। यही तो इकलौता मुद्दा था जिसके आधार पर बार बार बोल रहे थे, लेकिन अब यह भी सरकार ने छीन लिया है। यह सरकार तो खुद ही जातिगत जनगणना करा रही है, लेकिन जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आएंगे वो बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस सवाल यह है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जाएगा, उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। क्या सामाजिक न्याय के लिए उनका इस्तेमाल होगा या सियासी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने की तैयारी है? चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। जनगणना 2027 में पहली बार SC/ST के साथ सभी जातियों की जानकारी दर्ज होगी। 2011 में जनगणना में 29 सवाल थे, इस बार जाति से जुड़े सवाल के साथ कुल 40 सवाल होंगे। यानी विपक्ष अब पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुका है। जाति के बहाने राजनीति करने वाले दल अब बैकफुट पर हैं। जिन लोगों ने जाति जनगणना के नाम पर जमकर सियासी रोटियां सेकी, अब उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा। जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने की विपक्ष की बहुत पुरानी मांग थी, जिसे भाजपा की केंद्र सरकार ने मान लिया, लेकिन उसमें वो ऐसी चीजें, ऐसे कॉलम जोड़ रहे हैं जिससे व्यक्ति की निजता का हनन हो रहा है। जाति जनगणना का मकसद साफ है, सही हकदार लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, आंकड़ों के हिसाब से देश की पॉलिसी बने। जनगणना होती है तो व्यक्ति के सभी विवरण, वो किस जाति वर्ग समूह से है, किस धर्म को मानने वाला है, क्या उसकी शिक्षा दीक्षा है, ये सभी तरह के विवरण उसमें दर्ज होते हैं और उसी आधार पर सरकार अपनी विकास योजनाओं को गति देती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार पारदर्शी तरीके से सभी विषयों को जनता के सामने रख रही है। देश में जाति जनगणना हो रही है, इसमें कितनी जातियां हैं और जातियों की कितनी संख्या है, ये आंकड़े भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी तमाम बिंदुओं को जनगणना में शामिल किया गया है। किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी योजना को लागू करने के लिए सभी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन वो दल जिनकी सियासत ही जाति के नाम पर टिकी है, जिनकी पार्टी की नींव ही जाति के नाम पर पड़ी, उनके लिए यही जाति जनगणना चुनाव में टिकट बांटने से लेकर वोटों की रणनीति का नया हथियार बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब हर जाति की संख्या सामने आएगी तो क्या आरक्षण की नई मांगें उठेंगी? और मान लीजिए ये पता चल गया कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो क्या उस जाति का प्रतिनिधित्व केवल एक ही परिवार करेगा? तो मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि कौन किस जाति का है, मुद्दा ये है कि जाति का डेटा सामाजिक न्याय की कुंजी बनेगा या जातिगत राजनीति करने वालों के लिए चुनावी सियासत की चाबी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। शाजिया इल्मी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त मेरे साथ हैं। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ घरेंद्र भरद्वाज हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। कुछ देर के बाद अजय वर्मा हमें ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं अवधेश कुमार जी आपके साथ, क्योंकि एक विषय था जिस विषय को लेकर पिछले 3-4 साल से यह कहा गया कि यह नहीं हो सकता, ये सरकार नहीं कर सकती। पिछले कुछ समय से मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि हम करेंगे। एक मैंने होम मिनिस्टर की अभी बाइट भी सुनाई आपको कि उन्होंने सदन में स्पष्टता से बात कही थी। लेकिन अब क्या जो सबसे बड़ा मुद्दा लेकर ये लोग चल रहे थे वो मुद्दा भी हाथ से निकल जाएगा? अवधेशी, देखिए, इसकी पृष्ठभूमि भी अगर जानेंगे तो आपको शायद जो दर्शक नहीं जानते हैं उनको आश्चर्य होगा जी। 2011 की जनगणना में भी बहुत सारी पार्टियों ने मांग किया था कि जाति जनगणना की जाए। उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इसका ऑन रिकॉर्ड विरोध किया कि हम देश में जाति जनगणना नहीं कराएंगे। कांग्रेस के अंदर से विरोध शुरू हुआ। फिर प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक जो है हाई लेवल जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना। उन लोगों ने फैसला ये किया कि ये जनगणना ग्रामीण मंत्रालय को दे दिया जाए कराने के लिए। ये जो है रजिस्ट्रार जनरल नहीं करेंगे, ग्रामीण मंत्रालय से वो जनगणना कराई गई। उसके लिए 5,000 करोड़ राशि हुई। अब हुआ क्या कि उसमें फिर लेकिन इन लोगों ने उसमें इतनी त्रुटियां थी ये करके भी उसको जारी नहीं कर सके। अब आप आगे आइए, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो इन लोगों ने 2017 में तय किया कि उस जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं उसको हम जारी करेंगे। उस समय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे। बाजाबता कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ। अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनके ही अध्यक्षता में एक कमेटी बनी कि जाति करिए। अब ध्यान से सुनिए, उनका सिर चकरा गया। सारी कमेटी फेल कर गई कि भाई ये तो इतनी त्रुटि है, इसमें 40 लाख जाति और गोत्र आ गए। 46 लाख बता रहा हूं, जबकि 1931 में 4100 के आसपास जातियां थी। फिर हुआ कि भाई इसको जारी करना संभव नहीं है, क्योंकि एक राज्य में जो एक जाति पिछड़ी भी है वो दूसरे में है किया गया। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार पहले इससे बच रही थी। नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है। जब बीजेपी सरकार ने कहा कि इसको जारी करेंगे तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी सबने विरोध किया कि इसको जारी मत करिए। मुलायम सिंह जी खड़ा होकर उसका विरोध कर रहे थे। उस समय सारी मंडलवादी पार्टियां खड़ी हो गई कि यह जाति जनगणना जारी नहीं किया जाए। क्यों खड़े हो गए थे? और बाद में खैर राहुल गांधी का अपना एक एजेंडा है, इस समय चल रहे हैं जी। अब हम लोगों के सामने तो कॉलम आ गया है। अब उसमें जाति लिखना है। बहुत सारे देश में आवाज उठ रही थी कि जाति जाति देखते हैं, फलानी जाति कितनी है, तो एक बार हो जा रहा है, हो जाने दीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मेरा अभी भी मानना है जी कि भारत की जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि अंग्रेजों को इसको समझना बहुत कठिन था। वो पूरी जनगणना करा नहीं सकते। अवधेश जी, अभी आपके ओपिनियन का कोई मतलब नहीं रह गया है। मैं दुख के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पक्ष वाले भी कह रहे हैं कि करो और सरकार वाले भी कह रहे हैं कि हम करेंगे। जारी कैसे होगा? आप तटस्थ खड़े रहिए, अपनी बात कहते रहिए, आपकी बात का स्वागत है, लेकिन अभी फिलहाल के इसमें कोई फायदा नहीं उसका। मैं आशीष चतुर्वेदी जी को इसमें इन करा रहा हूं जी। आशीष चतुर्वेदी जी, आप लोगों का एक बड़ा विषय था और उस विषय को एड्रेस किया है मोदी सरकार ने। आप लोगों के जो संशय थे धर्मेंद्र यादव के, अखिलेश यादव के, उनको सदन में गृह मंत्री ने दूर किया। अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब तो खुश हैं, क्योंकि अपने समय में तो अवधेश जी बता रहे हैं कि आप लोग डेटा जारी करने का विरोध कर रहे थे। ये एक आवश्यकता है, इसे एक राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं, वैकेंसियां होती हैं, उनमें आरक्षण होता है। और उस आरक्षण को सही तरीके से आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास ये पूरी जानकारी हो कि किस जाति के कितने लोग हैं, उनमें कितने लोग जो हैं वो पिछड़े हुए ज्यादा हैं। उस आधार पे ही सरकार इन नियमों को जो है बनाएगी कि किस जाति को कितना आरक्षण किस तहत में कहाँ दिया जाना चाहिए जी। तो ये मुझे लगता है कि इसे राजनीतिक चश्मे से न देखते हुए एक सामाजिक तरीके से अगर ये सामान्य प्रश्न है, हम किसी तरह सामाजिक समानांतर जो बनाना चाहते हैं, आजादी के 80 वर्ष हो रहे हैं चतुर्वेदी जी,
अगर ये डेटा इसका आधार है तो कोई ना कोई तो करा लेता। कोई प्रदेश में सर्वे आप लोग करा लेते। आपकी सरकारें 2, 3, 4 बार रही हैं। मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं मुख्यमंत्री, अखिलेश जी रहे हैं मुख्यमंत्री, और यूपीए की सरकार भी रही है। तो आप लोगों ने कराया नहीं, इसका मतलब आपको यह डेटा आवश्यक नहीं लगता था कि अब हो। जब विपक्ष में आ गए तो लगा कि इसको मुद्दा बना सकते हैं। इसलिए यह सवाल है कि पॉलिटिकल मुद्दा आप लोगों के लिए है। अगर ये विकास का मुद्दा होता, लोगों के डेवलपमेंट का मुद्दा होता तो आप लोग करा लेते। तो देखिए, इसको कराने के जो संसाधन है वो केवल केंद्र के पास है, राज्य के पास ये अधिकार मुझे नहीं लगता उतने संसाधन है कि वो एक पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के जो सर्वे है उसको ऑर्डर कर सके। ये केंद्र का यानी स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट इन द सेंस मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट, हम जब सेंट्रल की बात करते हैं उसकी बात करेंगे, तो उसका विषय है, वो करा सकता है। उसके पास वो प्रावधान है, उसके पास वो संसाधन है जहां से ये चीजें की जा सकती है। जी, अब मुझे नहीं लगता है कि ये राज्य स्तर पे करने के लिए सर्वे तो बिहार में भी हो गया, कुछ और स्टेट में भी हो गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि शाजिया इल्मी जी, क्या कोई मुद्दा इन लोगों के पास रहने देंगे आप लोग? क्योंकि ये जो भी डिमांड करते हैं आप लोग मान लेते हैं, बाद में ये कहते हैं देखिए हमने मांगा था इसलिए मोदी जी ने कर दिया। देखिए, ना तो उन्होंने कभी ऐसी बात की। उन जानते हैं हम सब लोग कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और ये सारे लोग हमेशा बात तो बड़ी करते थे, लेकिन किस तरह से इन्होंने अंदर अंदर भी और खुलकर सामने से भी कैसे विरोध किया है। बाकायदा जब भी बात हुई है जात की और जातिगत, ना सिर्फ जनगणना की बल्कि रिजर्वेशंस की, तो पर इतना बड़ा समा बांधा। जब राहुल गांधी को लगा कि खेल सारा खत्म हो गया है, ना तो वो कर सकते हैं जो राजीव गांधी जी कहते थे, ना वो कर सकते हैं जो जवाहरलाल नेहरू कहते थे, ना वो कर सकते हैं जो बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर मुखालफत की है, चाहे वो मंडल कमीशन हो या जो भी हो, वो लग गया, फंस गए हैं क्योंकि मोदी जी आ गए थे। तब उन्होंने ये सुर्रा छोड़ा और बड़ा समा बांधा, यहाँ तक कि हर एक को पकड़ते थे और कहते थे बताइए कौन सी मिस यूनिवर्स में मिस इंडिया जो है किस जाति की है। हर एक पत्रकार को पकड़ने लगे, किस जाति के हो, किस जाति के हो। उनको लगा वाह कमाल का क्या काम कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के अपने ही पूर्वजों के खिलाफ जाकर बड़ा जाति का गुणगान कर रहे हैं कि कितना जरूरी है। अब जो थोड़ी बहुत हवा बना रहे थे वो हवा भी निकल गई, मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो पूरी कहते हैं ना अंग्रेजी में विंड आउट ऑफ सेल्स, तो पूरे जो सेल्स की हवा ही हवा हो गई। और उनकी असलियत भी सब जानते हैं। अब किस मुद्दे को लेके जाएंगे, किसको भुनाएंगे। 1990 की बात हम करेंगे, मंडल आयोग की, सब जानते हैं क्या हुआ, कैसे वीपी सिंह की सरकार आई, कैसे राजीव गांधी के खिलाफ आई। अच्छा, आरक्षण तब गलत था तो सही कैसे हो गया। और अगर आप अब बात करते हैं ओबीसी और ईबीसी की, जब सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की बात होती है, लेकिन जब बात आती है कर्नाटक में तो पलटी मार लेते हैं। कर्नाटक में जब जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट हुई थी उसमें क्या हुआ था? बड़े रिसोर्सेस खर्च करके करोड़ों रुपए खर्च किया, लेकिन फिर फंस गए। बोले अरे इससे तो हमारा नुकसान होगा, और ठंडे बस्ते में रख दी पूरी की पूरी रिपोर्ट। तो आपको क्या लगता है लोगों को याद नहीं है? सबको सब कुछ याद है, नहीं तो थोड़ी बहुत याददाश्त उनकी दुरुस्त हम भी करा देंगे। और बताइए भाई अजय वर्मा जी, आपको मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में आपको जातियां देखनी हैं, आपको जातियां ढूंढनी हैं, और जहां आप लोग सर्वे कराएं उसका डेटा सार्वजनिक करना नहीं। 2011 का भी आप लोगों ने दबा लिया था, अभी शाजिया जी कह रही कर्नाटक वाला भी नहीं दे रहे। राम मोहन जी, जब हिंदुस्तान में एक वास्को डिगामा साहब जब से 2014 में गुजरात से आए, तो वो नॉन बायोलॉजिकल के जितने भी प्रवक्ता, नेता, शिष्य हैं, वो सारे लोग केवल एक ही सूत्र में लगे रहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। बस इनके सुभाष के अलावा इनके पास ना कोई काम है। कांग्रेस के जितने काम है उसको अपना बताने की मोहर लगाते हैं और केवल अडानी को बढ़ाने का काम करते हैं। ये तो हो गया सूत्र इनका। अब रही जातीय जनगणना की सवाल और जातीय जनगणना। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहाँ सबको समानता का अधिकार बाबा साहब का संविधान देता है। सब लोगों को अपने अपनी बात रखने का अधिकार भारत का संविधान देता है। अब ठीक है, हम लोगों की मांग थी, सरकार ने मान ली है, जातीय जनगणना है, इसे कराई है सरकार ने, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हमने मांगे संसद में, सारी चीजों को मांगी, उस पर ना कोई चर्चा है, ना परिचर्चा है, आरोप प्रत्यारोपण का आपको यही नहीं पता कि आपका मेन मुद्दा क्या है। पिछले 4 साल से आपका मेन मुद्दा ये था, अब मेन मुद्दा कुछ और हो गया।
नहीं हमारे तो नहीं, आप सबसे पहले तो यही समझाते थे कि सारे मुद्दे इधर उधर के बेकार हैं, जब तक ये तय ना हो जाए कि किस जाति का कितना आदमी है। राम मोहन जी, हमारे जनता का हर मुद्दा, चाहे वो बेरोजगारी का हो, गरीबों का हो, पेपर लीक का हो, महिला अत्याचार का हो, देश पर व्यापारी के जीएसटी का हो, देश के युवाओं की नौकरी का हो, या जातीय जनगणना का हो, या चढ़ावा चोरी का हो, या नीट पेपर में डकैती हो, ये सारे मुद्दे अपोजिशन के हमारे हैं, जो जनता के। और केवल जो अडानी का मुद्दा है, रास्तों में काम लेने वाला और व्यापार करने वाला, नवरत्न कंपनी खरीदना, जहाज, रेल, नहीं अब आप जातिगत जनगणना पे क्यों नहीं बता रहे कि भाई डेटा कहां रखा है आपने? डेटा अगर आप लोगों ने अधिकारियों से पैसा वैसा खर्च करके बढ़िया बना लिया तो उसको दीजिए, देश को समझ में आए कि क्या कर रहे हैं। डेटा हमारा डेटा तो सार्वजनिक है। कहां सार्वजनिक? 2011 का सार्वजनिक हुआ, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च हुआ था। सर सुन लीजिए, कोई कांग्रेस का कर्म तो आम है दुनिया के वास्ते, और कोई कितना ले सके ये मुकद्दर की बात है। तो भाजपा के मुकद्दर की बात है। कांग्रेस का कर्म है दुनिया के वास्ते। अच्छा, वो सारे कर्म तो बाहर निकाल दिया भैया। अब मुझे बताइए, इतने कर्म हो चुके हैं बाहर, इतने कर्म हो चुके हैं कि पार्टी का कर्म हो गया भाई। पार्टी के कर्म हुए जा रहे नहीं है। और ढूंढ के लोग, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में तो ढूंढ के लोग ये कह रहे हैं कि कहां से हरा देना है इनको। हम भगवान श्री राम के दान चोर नहीं है। अब देखिए, चंदा चोर कहां मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में? चंदा चोर कहां से आए बीजेपी के दफ्तर से? अभी देखिए, अब जाति पे बात होनी है तो चंदे पे बात होगी। ये जो गोल्ड शिफ्ट करने की आदत है घरेंद्र भारद्वाज जी, ये जो गोल्ड शिफ्ट करने की आदत है, घरेंद्र भारद्वाज जी को लेके आइए, शांति के साथ वो बात सुन रहे हैं। घरेंद्र भारद्वाज जी बताइए, ये इतने गोल्ड शिफ्ट करेंगे कांग्रेस वाले तो फिर जनता कैसे सीरियसली लेगी? भाई आपका मुद्दा अगर जातिगत जनगणना थी तो उसको ठोक बजा के आप कीजिए, ओन कीजिए। सरकार आपकी बात मान रही है, उसको आपको अगर क्रेडिट नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन विषय पे तो रहिए। भरद्वाज जी जी, भरद्वाज जी की आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, राममोहन जी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलिए। हाँ, राममोहन जी, निश्चित तौर पर जातीय जनगणना जो सरकार ने कराने का निर्णय लिया है वो एक बहुत पुरानी डिमांड थी और सरकार को बहुत पहले मान लेना चाहिए था। और कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे दोनों में फर्क है, इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके डिबेट में कास्ट सर्वे का भी मैटर आया। कास्ट सर्वे कराना किसी भी स्टेट के पास राइट है कि स्टेट जो है कास्ट सर्वे करा सकती है, कास्ट सर्वे पब्लिश करा सकती है, लेकिन कास्ट सेंसस अगर कराना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। कमाल की बात कह दी भाई साहब ने। जी शाहजिया जी, कुछ कहना तो पहले आप कह दो, फिर मैं बाद में आराम से कह दूंगा। नहीं, पहली बार सुन रहे हैं ऐसी बातें। मुझे लगता नहीं था किसी को पता था। अगर आपने नहीं बताया होता तो हम लोग ठीक है। ओके घरेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। ओके, हो सकता है आपकी नॉलेज दुरुस्त होगी। मैं दूसरा ये कह रहा था कि कास्ट सेंसस कराना सरकार की क्यों मजबूरी बना, कि पिछले कई सालों से, क्योंकि देखिए क्या है कि आपने रिजर्वेशन तो दे दिया ओबीसी को, आपने एबीसी को भी रिजर्वेशन दे दिया, आपने एससी को भी दे दिया, एसटी को भी दे दिया, लेकिन आपके पास सेंसस ही नहीं है। अगर आपके पास सेंसस नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि कौन सी कास्ट, कौन सी जाति, कौन सी, तो आप कैसे अन्याय कर पाओगे, कैसे जस्टिस कर पाओगे? तो ये बहुत पुरानी डिमांड थी कि इस तरीके से होना चाहिए। आप बार बार आ रहा है कि कांग्रेस ने नहीं कराया। अगर कांग्रेस ने नहीं कराया तो कांग्रेस को देश के लोगों ने सजा दे दी ना। ओबीसी समाज ने, एससी समाज ने, एससी समाज ने, ईबीसी समाज ने, कांग्रेस नहीं है। लेकिन जो सत्ता में होता है सवाल उससे पूछा जाता है। आज जो लोग सत्ता में हैं, अगर उनसे कास्ट सेंसस पे सवाल पूछा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि राजनीतिक जिम्मेदारी है सरकार की कि कास्ट सेंसस कराना चाहिए। और कास्ट सेंसस करा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं कि कई दिनों से हम कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन बिल ला रहे हैं। अरे आप 850 सीटें बनाओ, आप 1000 सीटें बनाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे आप रिजर्वेशन दोगे, कैसे एससी को दोगे, कैसे ओबीसी को दोगे, कैसे एसटी को दोगे, कैसे महिलाओं को दोगे, उसके लिए तो आपको सेंसस में जाना पड़ेगा। इस सरकार को इतने दिनों से यही लॉजिक समझा रहे थे, और अब मुझे लग रहा है कि सरकार को ये लॉजिक इसलिए समझ में आ रहा है कि सरकार इस समय पैनिक सिचुएशन में, सरकार को समझ में आ गया इस समय पैनिक सिचुएशन में ये तो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। उसी प्रोसेस का एक हिस्सा ये है जिसमें घरों की काउंटिंग का प्रोसेस तो चल रहा है काफी पहले से। शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कर रही है। शाजिया जी, टॉपिक यही है किस बिना पर शाजिया इल्मी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। पूरा मुद्दा का आप शायद समझ नहीं पाए, थोड़े आप थोड़ा पढ़ लेते, टॉपिक को समझ लेते तो शायद आप इतनी गंभीरता से वो सारी बातें नहीं रखते जिसको रखने की जरूरत ही नहीं थी।
अब देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पूरा मुद्दा बहुत जोर शोर से राहुल गांधी जी ने किया, भूल गए वो सब कि उनकी पार्टी ने क्या किया था BR अम्बेडकर जी के साथ, कैसे उनको हराया था, कैसे राजीव गांधी ने कहा था कि नहीं, मुझे OBC और EBC नहीं चाहिए आरक्षण, मैं नहीं चाहता हूं कि मीडियोकर लोग आए। वो सब भूल के अब उनको याद आया कि कुछ तो बचा नहीं है। अब जाहिर है कभी कभी जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी हर जगह बटी जाता है। थोड़ा आप यहाँ से ले लेती है, थोड़ा सपा वहां से ले लेती है, पहले TMC ले लेती थी। तब उनको लगा आप समझ में नहीं आ रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 नहीं, कांग्रेस को दिखाइए, क्योंकि ये जो है भाई साहब जान नहीं रहे टॉपिक क्या है। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। तो राहुल गांधी को लगा अब मैं क्या बोलूं, अच्छा मैं बात बोलता हूँ, जाति की बात की, और देखिए क्या उसका रिजल्ट है। पूरा देश कह रहा है, जो लोग इसके हक में हैं वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो रहा है, और बड़े पारदर्शिता के साथ सोच समझकर सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि इसका मिसयूज ना हो। जो जेन्युइन पार्टीज हैं, जिनको वाकई में जो हकदार हैं, ठीक है, नरेंद्र भारद्वाज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बहुत सोच समझ कर हो रहा। अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा, बेचारे ठन गोपाल फिर से हो गए। मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं नरेंद्र जी। देखिए राम जी, मुझे लगता है कि आपके पूरे पैनल में सबसे बड़ी ज्ञानी शाजिया जी हैं, तो शाजिया जी को सब है आपके अलावा भाई साहब, सब हैं। हो सकता है हमारे कांग्रेस अरे मैं मान रहा हूं कि हमें कम जी जी, ओके भाई साहब, नहीं 1 to 1 नहीं, ओके बताइए। मैं मान रहा हूं कि हो सकता है मैं कम ज्ञान हूं, सुन लीजिए ज्ञानी प्रवक्ता। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की नीयत पहले दिन से अकेले मैं नहीं हूं, सब हैं ज्ञानी आपके अलावा। ओके ठीक है, आपकी सुन ली। देखिए मैं क्या कह रहा था राम जी, कि सरकार की नीयत नहीं थी। आपने बोला हमारा स्टैंड के, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। कास्ट सेंसस होगा तो इस देश की कौन से पहले दिन से, कोई देश के SC को, इस देश के EBC को कौन से पहले दिन से आप कहते हैं? न्याय जस्टिस तभी मिलेगा जब सरकार मेरा सवाल ये है कि कौन से पहले दिन से आप कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मुझे बताइए अवधेश जी। देखिए, मैं पहली बार, आपने मुझे कह दिया कि आपकी बात का क्या महत्व है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जाति गणना को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पहले दिन से पॉजिटिव थी। जिसको UPA सरकार जारी नहीं की, उसको इन लोगों ने जारी करने की घोषणा कर दी, जारी करेंगे। और उसके बाद कैबिनेट की, अरे भाई क्यों उंगली हिला रहे हो, तो फैक्ट है। कैबिनेट की मीटिंग हो गई, कैबिनेट की मीटिंग के बाद घोषणा हो गई, कमेटी बन गई। दूसरी बात, देखिए UPA सरकार ने, अरे भाई देखिए ये तो गलत बात है, गणेश जी को अगर पता नहीं है। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ ये नरेंद्र भारद्वाज किस बात पे नो कर रहे हैं। आपकी तो पूरी राजनीति वर्सेस UPA थी, आपकी तो पूरी राजनीति वर्सेस UPA थी। आप तो यूपी के घोटाले गिना के दिल्ली में आए थे सरकार में। आप कह रहे हैं नो। मेरे पास आज समय इतना ही है, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं, थोड़ा सा और लंबी डिस्कशन ये हो सकता था, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे जो बात है वो ये है कि इस डेटा का जब सरकार के पास आएगा तो प्रयोग किस तरह से किया जाएगा, इस पर भी सबको नजर रखनी पड़ेगी। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।